नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों मेरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है पूछता है रेलवे फॉर एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 9वें नंबर का वीडियो। इसके पहले मैं इसके 8 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूं। जिन भी बच्चों ने नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। जो भी बच्चे एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमने 50,000 क्वेश्चन की जो सीरीज चला रहे हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स, उसके अंतर्गत डिफरेंट सीरीज आ रही है। उसके अंतर्गत आज ही हमारी 9:30 वाली लाइव क्लास है, तो फटाफट से ज्वाइन कर ले। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतनी जल्दी मैं आपके लिए वीडियो इस सीरीज़ के लाता रहूँगा। बहुत ही डिमांडिंग सीरीज़ है। तो चलिए आज का हमारा 9वें नंबर का जो वीडियो है पूछता है रेलवे, जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका वीडियो को शुरू करते हैं। हर बच्चे को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, चाहे वीडियो आप ऑफलाइन देखते हैं या फिर ऑनलाइन देखते हैं, ऑफलाइन जिसे भी देखते हैं सभी का आंसर आना चाहिए। तो चलिए पहले नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, बताएंगे? वेरी गुड, तो नोट कीजिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था नोल और रुस्का ने। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने किया था इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार? तो ये किया था नोल और रुस्का के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है बच्चों, बताना। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है? वेरी गुड, तो नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा 4.2 इंटू 10 जूल। नोट कीजिए, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है? 4.2 इंटू 10 जूल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्टील की कठोरता को बढ़ाने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है बच्चों, बताना। स्टील की कठोरता को बढ़ाने के लिए इनमें से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है बच्चों? वेरी गुड, तो नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीज की मात्रा। अगर आपको स्टील की कठोरता को बढ़ाना है तो उसमें मैग्नीज की मात्रा को मिलाना पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पौधों में वृद्धि होती है बच्चों, बताना। पौधों में वृद्धि इनमें से किसके कारण होती है? कब तक होती है पौधों में वृद्धि, ये पूछा गया है यहाँ पर। वेरी गुड, तो नोट करना, जीवन पर्यंत तक, जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक पौधों में वृद्धि होती रही थी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी गुड, तो नोट कीजिएगा, इसके पुस्तक के लेखक हैं रफीक जकारिया। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारत में किस नाम से भुखमरी से निपटने हेतु एक अभियान आरंभ किया है? करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम मतलब UNWFP ने भारत में किस नाम से भुखमरी से निपटने के लिए एक अभियान आरंभ किया है? तो उसका नाम है फीड अवर फ्यूचर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों, बताना। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी गुड, नोट कीजिए, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस की बात हो रही है, जो कि प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व की बात कर रहा हूँ, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है बच्चों, बताना। सिंपल क्वेश्चन है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां पर फैक्ट्री स्थापित की थी, बताएंगे? पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां पर फैक्ट्री स्थापित की थी? वेरी गुड, तो नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जाएगा, कालीकट में की थी। कहां की थी दोस्तों? कालीकट में की थी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताएंगे? गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वेरी गुड, तो नोट करना, इसे कहा जाता है वल्कनीकरण। ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल क्या कहा जाता है? वल्कनीकरण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होती है, बताएंगे? एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होती है, बताएंगे बच्चों? वेरी गुड, तो नोट कीजिएगा, केल्विन। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होती है? तो होती है केल्विन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही है, बताएंगे? निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही है? तो ये रही दोस्तों 11वीं योजना। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। किस योजना में रही है? 11वीं योजना में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताएंगे? एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये कमरे की हवा गर्म होगी, गर्म हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नाभिकीय संयंत्रों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है बच्चों, बताना। नाभिकीय संयंत्रों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों कैडमियम और बोरॉन का। नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम और बोरॉन का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय संयंत्रों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है बच्चों, बताना।
भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? वेरी गुड, तो नोट कीजिएगा ओडिशा। ओडिशा ऐसा राज्य है भारत का जहां पर गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस बैंक ने हाल ही में यशोवर्धन बिरला को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया? बच्चों बताना, किस बैंक ने हाल ही में यशोवर्धन बिरला को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है? तो ये कर दिया दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर यूको बैंक ने। कौन सी बैंक है? यूको बैंक ने, जो हाल ही में जून 2019 में यशोवर्धन बिरला को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? बताएंगे दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? वेरी गुड, तो नोट कीजिएगा ये स्थित है अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण का गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई गई और लागू की जाती है? कुछ बताना, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई गई है और लागू की जाती है? तो ये दोस्तों होगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में जो मौद्रिक नीतियाँ होती है वो भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है और उसे लागू करवाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करता है क्या कहलाता है? बताएंगे वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करता है वो कहलाता है दोस्तों मेसॉन। ऑप्शन नंबर डिस्कशन का बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या कहता है? मेसॉन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों और उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? बताएंगे जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों और उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो कहलाती है जेनेटिक्स। नोट कीजिए कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन नंबर डिस्कशन का बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या कहलाती है? जेनेटिक्स। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में मौजूद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने जाने की घोषणा की गई? कुछ बताना, हाल ही में किस राज्य में मौजूद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई? तो यह दोस्तों छत्तीसगढ़। कहाँ पर स्थित है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जिसको अब टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है? छत्तीसगढ़ में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, नवंबर 2019 में घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के नाम के किनारे पर स्थित? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? नहीं है पूछा गया है। तो देखिए कौन कौन से हैं, तो लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, ये तीनों ही गोमती नदी किनारे पर स्थित, लेकिन चित्रकूट नहीं है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ब्लास्टिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है? बताएंगे कौन सी परिघटना ब्लास्टिंग पेपर द्वारा स्याही को के सोखने में कौन शामिल है? तो यह दोस्तों केशिकीय अभिक्रिया परिघटन। कौन शामिल होता है, किस कारण होता है? केशिकीय अभिक्रिया परिघटना के कारण यह संभव हो पाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पौधों में फ्लोएमा मुख्यतः उत्तरदायी होता है? किसके लिए उत्तरदायी होता है? बताएंगे पौधों में फ्लोएमा मुख्यतः इनमें से किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ये होता है आहार वहन के लिए। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ मी किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? बताएंगे रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो जब वो गामा उत्सर्जन करते हैं उस समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बच्चों बताना, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? वेरी गुड, तो नोट कीजिएगा ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? बताएंगे संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी दोस्तों 7। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? बताएंगे जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो ये की थी दोस्तों न्यूट्रॉन की। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो ये की थी न्यूट्रॉन की। अगला प्रश्न देखिए, जैतून, ओक तथा कार्क के वृक्ष किस वनस्पति क्षेत्र से संबंधित? बताएंगे जैतून, ओक तथा कार्क के वृक्ष किस वनस्पति क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है भूमध्य सागरीय प्रदेशों से। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस देश के सत्यरूप सिद्धांत 7 पर्वत शिखरों और 7 ज्वालामुखी पहाड़ों को फतह करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए? मतलब बताना, किस देश के सत्यरूप सिद्धांत 7 पर्वत शिखरों और 7 ज्वालामुखी पहाड़ों को फतह करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए? तो ये दोस्तों भारत के हैं। कहाँ के? वो भारत के हैं। ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बनाया? बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बनाया? वेरी गुड दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर का ऑप्शन नंबर राइट आंसर गोडेहू बनाया। कौन बनाया? गोडेहू। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसकी पेशियां में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? बताएंगे
निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों हृदय। हृदय की जो पेशियां होती हैं उसमें स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे, किस वर्ष में? बताएंगे। ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे, किस वर्ष में? तो किए गए थे 1975 में। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? बच्चों, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र इनमें से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों ब्रिटेन। ब्रिटेन देश के सहयोग से जो दुर्गापुर का लौह इस्पात संयंत्र है उसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? बच्चों बताना, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी की श्रेणी में आती है? तो ये आती है दोस्तों लूनी नदी। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? की गई दोस्तों 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? बच्चों बताना, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? तो ये लिए गए दोस्तों सहमति और समायोजना के आधार पर। सहमति और समायोजना के आधार पर सभी निर्णय लिए गए हैं संविधान सभा में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है? बच्चों बताना, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? वेरी गुड, तो नोट कीजिएगा 66 सही 1/2 डिग्री है। कितना है? 66 सही 1/2 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देखिए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप इनमें से कौन सा? बच्चों बताना, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप इनमें से कौन सा है? तो नोट कीजिए ऑप्शन नंबर डिस्कशन का बिल्कुल सही होगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? बताएंगे। किस मंडल में पाई जाती है ओजोन परत मुख्यतः? वेरी गुड, तो नोट कीजिएगा ये पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? बच्चों बताना, अग्निशमन में इनमें से कौन सी गैस का प्रयुक्त किया जाता है? वेरी गुड, तो नोट कीजिएगा ये प्रयुक्त की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष मतलब प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बच्चों बताना, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष मतलब प्रोटेम स्पीकर इनमें से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती बताएंगे। दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है? तो प्राप्त होती है दोस्तों लेग्यूमिनोसी। किससे प्राप्त होती है? दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है? तो लेग्यूमिनोसी कुल से प्राप्त होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वह उत्तक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है कौन है? बताएंगे। वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है वो होता है कैम्बियम। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी? बताएंगे। किस वर्ष के बाद? किस वर्ष के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों मतलब विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी? तो ये थी दोस्तों 1966 के बाद। 1966 के बाद खाद्यान्नों में बहुत ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि हुई थी, विशेषतः गेहूं के उत्पादन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एक एनेस्थेटिक एजेंट नहीं? बताएंगे। शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एक एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? तो देखिए एसीटोन नहीं होता है, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म और ईथर तीनों ही एक प्रकार के एनेस्थेटिक एजेंट माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? चौथा, इनमें से किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था? तो ये होता है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर हुआ था सबसे पहले? संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत प्रमुख आयातक। बच्चों बताना, भारत इनमें से किसका प्रमुख आयातक माना जाता है? वेरी गुड, तो नोट कीजिए ये माना जाता है इनमें से दोनों का मतलब दलहनों का और तिलहनों का। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। दलहनों और तिलहनों का दोनों का भारत प्रमुख आयातक माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क बतलाना बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क की श्रेणी में आता है? तो आता है दोस्तों मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो कि लौह अयस्क की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। बच्चों बताना, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पर रहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कम कीजिए। वेरी गुड, तो नोट कीजिएगा ऑप्शन में राइट आंसर नाभिक के भीतर। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पर रहते हैं?
नाभिक के भीतर हैं। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अधिवास योग्य है बताएंगे। महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अधिवास योग्य है, तो यह है सिर्फ 55 से 60%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था बच्चों बताना। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था, तो यह हुआ था 1970 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हाल ही में किस राज्य ने कालिया छात्रवृत्ति योजना 2019 की शुरुआत की बच्चों बताना। हाल ही में किस राज्य ने कालिया छात्रवृत्ति योजना 2019 की शुरुआत की है, तो ये दोस्तों ओडिशा राज्य ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में फरवरी 2019 में ओडिशा राज्य ने कालिया छात्रवृत्ति योजना 2019 की शुरुआत की है। चलिए अगला प्रश्न की, वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कौन सा है बताएंगे। वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है बताएंगे, कितने मीटर हेक्टेयर है, तो नोट कीजिए यह है दोस्तों 122 मीटर हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है बताएंगे। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, तो ये दोस्तों नेपाल हिमालय। कौन सा स्थित है, नेपाल हिमालय। अगला प्रश्न की, फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण किस स्थान पर है बताएंगे। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दिसंबर 2019। फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण किस स्थान पर है, तो ये दोस्तों 34वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किन देशों के बीच हुआ है भारत के साथ, तो ये हुआ है भारत और नेपाल के बीच, जो अभी हाल ही में संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास हुआ है, जिसका नाम क्या है, सूर्य किरण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है बच्चों बताना। बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है दोस्तों पेनी प्लेन के नाम से। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। किस नाम से जाता है, पेनी प्लेन के नाम से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था बताएंगे बच्चों। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, फास्ट कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर से राइट आंसर 1936 में जो उड़ीसा है वो बिहार से अलग हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। वैसे जम्मू कश्मीर कोई राज्य नहीं है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। वैसे जो भी ये पहले था, जब तक यहाँ से 370 नहीं हटी थी, यहाँ के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता था, तो ये करता था भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही रहेगा। वैसे सभी राज्यों के राज्यपाल को राष्ट्रपति करते। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशक किया जाता है, बच्चों बताना। ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशन किया जाता है, तो किया जाता है क्लोरीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया, बच्चों बताना। किस चीज के लिए किया गया था आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार सम्मानित। वेरी गुड, तो नोट कीजिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार सम्मानित प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको होता है बताएंगे। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको होता है, तो होता है दोस्तों चुनाव आयोग को। ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी बताएंगे। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जीवाजी राव सिंधिया ने। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी जीवाजी राव सिंधिया ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है, तो कहलाता है दोस्तों शाहजहां का काल। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतिम ओडीआई खेलने के 12 साल बाद क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएंगे कौन है वो भारतीय क्रिकेटर जिसने अंतिम ओडीआई खेलने के 12 साल बाद क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी, और बहुत न्यूज़ में भी रही थी ये न्यूज़। तो ये थे दिनेश मोंगिया, जिन्होंने आखिरी वनडे खेला था, उसके 12 साल बाद क्रिकेट से संन्यास लिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सेंट्रल बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है बताएंगे। सेंट्रल बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, तो देखिए बैंक दर नीति, खुला बाजार प्रचलन, नकदी रिजर्व अनुपात तीनों ही शामिल है, जबकि नैतिक दबाव नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डिस्कशन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते बताएंगे।
संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों ऑप्शन से राइट आंसर 45। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? बताएंगे। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है? तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन में राइट आंसर 32 फीट की होती है मानव की पाचन नली। ठीक है, घूम घूम कर रहती है, अंदर बहुत घूमी हुई रहती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? बताएंगे। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने आपको 90 नंबर का वीडियो कंप्लीट करा दिया है पूछता है रेलवे। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जो भी बच्चे एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो को मैं लेकर आऊँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेगी। 100% गारंटी ली जाती है आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के सिलेक्शन के लिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।